तर रिप्रोडक्शन दोन प्रकारचे, सेक्शुअल आणि एसेक्शुअल। इसके पहले हमने एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन देखा कि एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा, मतलब दो से कम नहीं, दो से ज़्यादा नहीं, 2 पेरेंट्स आर कंपल्सरी। कभी कभी प्लांट एक होता है लेकिन उसमें सेक्स 2 होते हैं, 2 बॉडीज पेरेंट्स की या एक बॉडी पे 2 सेक्स, ऐसा भी चलता है। अब जैसे कि हिबिस्कस है, वो प्लांट है, वो बाइसेक्सुअल है, दोनों सेक्स एक फ्लावर में है, चलेगा, लेकिन सेक्स 2 चाहिए। एसेक्सुअल में तो सेक्स का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, मियोसिस नहीं, फर्टिलाइजेशन नहीं, और इसीलिए आगे बदलाव नहीं। एसेक्सुअल में बदलाव नहीं होता, इसीलिए वेरिएशन नहीं होता और इवोल्यूशन वेरी स्लो या बंद होता है। एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डू नॉट हेल्प फॉर इवोल्यूशन, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन, उसको वो मदद करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कुछ खास स्टेप्स है, देयर आर फिक्स स्टेप्स इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जैसे कि एक पर्टिकुलर उम्र तक उस ऑर्गेनिज्म को वेट करना पड़ता, ऐसा नहीं कि जन्म के बरोबर इट कैन स्टार्ट द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पहली बात तो यह है कि उसको एक अवस्था से गुजरना पड़ता जिसको हम बोलते हैं जुवेनाइल स्टेज या ग्रोइंग पीरियड। ग्रोइंग पीरियड के बाद इट रीच टू मैच्योरिटी, जिसको हम बोलते हैं प्यूबरिटी, और प्यूबरिटी को आने के बाद इट स्टार्ट्स द मियोसिस, माने गैमेटोजेनेसिस, गैमेट्स बन जाते हैं। गैमेट्स के बनने के बाद प्रोसेस शुरू होती है उनके फर्टिलाइजेशन की। तो ये फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी में होगा, बाहर होगा, ये सेक्सुअलिटी मतलब सेक्सेस 2 है, 1 है, उस तरह से हम देखेंगे। सो सबसे पहले वी आर गोइंग फॉर द यू आर गेटिंग गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेट का फॉर्मेशन इन द केस ऑफ मेल और इन द केस ऑफ फीमेल, मेल में मेल गैमेट्स बनेंगे, फीमेल में फीमेल गैमेट्स बनेंगे। मेल और फीमेल गैमेट के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन ये गैमेटोजेनेसिस प्लांट्स और एनिमल्स में थोड़ा डिफरेंस दिखाती है। जैसे कि गैमेट फॉर्मेशन प्लांट्स में अगर आप देखेंगे तो प्लांट्स में मियोसिस प्रोसेस स्पोर्स बनाती है और स्पोर के माइटोसिस से गैमेट्स बनते हैं। मियोसिस से स्पोर्स बनते, स्पोर के माइटोसिस से गैमेट्स बनते। ये कैसे? प्लांट्स में, बात याद रखना, प्लांट्स में मियोसिस से डायरेक्ट गैमेट्स नहीं बनते, प्लांट्स में माइटोसिस से गैमेट्स बनते हैं। जबकि आप अगर देखते हैं इन एनिमल्स, प्राणियों में मियोसिस होता एट अ फिक्स एज, प्लांट्स में भी फिक्स पीरियड में। जैसे आम का प्लांट है तो भैया 10 साल के बाद उसमें मियोसिस शुरू होगी और गैमेट्स बनेंगे। मियोसिस होगी, स्पोर बनेंगे, स्पोर का माइटोसिस, गैमेट्स बनेंगे। वहीं पे अगर आप कपास की बात करते हैं तो 1.5 महीने में फूल आते हैं, फूल आना बोले तो मियोसिस शुरू होना। एनिमल्स में मैच्योरिटी स्टेज, जैसे प्लांट्स में फ्लावर आना मैच्योरिटी है, वैसे एनिमल्स में प्यूबरिटी, मैच्योरिटी हम गैमेटोजेनेसिस को ही बोलते हैं। वो गैमेट बनाने लगा, हाँ डेफिनेटली कुछ तो बाहर सिग्नल दिखते मैच्योरिटी प्यूबरिटी के। जैसे इंसानों में मैच्योरिटी कब आई? तो बॉयज़ को माउस्टिक्स आई तो मैच्योरिटी आई। एक्ने फॉर्मेशन मैच्योरिटी का सिग्नल है, एक्ने। रॉबस्ट वॉइस, मेल्स पुरुषों में आवाज घोघरा बदलता है, आवाज थोड़ा सा रॉबस्ट वॉइस। ओके, बियर्ड फॉर्मेशन, माउस्टिक फॉर्मेशन, रॉबस्ट वॉइस, रफ स्किन, मस्कुलेचर। कभी आप LKG के बच्चे को डंबल पेलता नहीं देखेंगे, वो रिसलर की तरह बिहेव नहीं करता है, एक्टिंग कर सकता है, रिसलर नहीं बन सकता।
क्योंकि प्यूबरिटी के पहले मसल बनते ही नहीं ना। मस्कुलेचर जो मेल्स का एक प्रॉपर्टी है, मस्कुलेचर बॉडी, मस्कुलर बॉडी, बाइसेप्स कब बनेंगे? प्यूबरिटी आने के बाद। तो ये बाहरी लक्षण है प्यूबरिटी के। वैसे प्लांट्स में कौन सा लक्षण है? फ्लावर आ जाते हैं। प्यूबरिटी मतलब मैच्योरिटी स्टार्ट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। एनिमल्स में अलग अलग से लक्षण है, लेकिन एनिमल एट प्यूबरिटी मियोसिस करता और उससे बनते गैमेट्स, माने मियोसिस से डायरेक्ट गैमेट एनिमल्स में। एक्चुअली ये गैमेट्स जिनसे बनते हैं वो गैमेट मदर सेल्स होते हैं। इन द केस ऑफ एनिमल गैमेट मदर सेल डिप्लॉयड होते हैं, ती डिप्लॉयड असते। गैमेट मदर सेल्स, स्पर्म मदर सेल एंड ओवा मदर सेल इन द केस ऑफ एनिमल्स आर डिप्लॉयड। 2n सेल्स है वो। सो ये गैमेट फॉर्मेशन की अलग अलग स्टोरियां हैं। गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट इज बाय माइटोसिस, गैमेटोजेनेसिस इन एनिमल्स इज बाय मियोसिस। जैसे भी हो, जब गैमेट्स बनते हैं तो हैप्लॉइड ही बनते हैं। कभी कभी यन का माइटोस, अब स्पोर यन होते हैं तो उनका माइटोस हुआ तो यन गैमेट बनेंगे। इसमें गैमेट मदर सेल जिसमें मियोसिस होता वो 2n होती है, फिर उसका मियोसिस होकर के यन गैमेट्स बनेंगे। लेकिन गैमेट्स यन ही बनेंगे। मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स कैसे बनेंगे? कंपलसरी यन बनेंगे। गैमेट्स आर हैप्लॉइड्स। नाउ व्हाट अबाउट द you see gametes of same types and different types? देखो, जब गैमेट्स सेम बनते हैं तो उसको आइसोगैमेट्स बोलते हैं। आइसोगैमेट्स। जब डिफरेंट बनते हैं तो हेट्रोगैमेट्स बोलते हैं। आप देखेंगे अलगी में क्लैडोफोरा जो है, जिसका डायग्राम आपके बुक में दिया है, यू कैन सी। अलगी में जो क्लैडोफोरा है, क्लैडोफोरा, उसमें आइसोगैमेट्स है। क्लैडोफोरा में आइसोगैमेट, एग्जाम्पल इज क्लैडोफोरा। You can see it in the case of both gametes are motile. Male gamete motile, female gamete motile. Example is cladophora. गॅमेट दोन्ही जर सारखे असतील तर त्याला आयसोगॅमेट्स म्हणतो आपण, आणि फर्टिलायझेशनला आयसोगॅमी म्हणतो. दोन गॅमेट, आयसो म्हणजे सेम. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आधी गॅमेट बनवायचे, नंतर काय करायचं? युनियन करायचं. बरोबर है मनसोड़? पहले क्या करेंगे? गैमेटोजेनेसिस, फिर गॅमेट्स का क्या करेंगे? युनियन. मग गॅमेट कसे? भाई दोन गॅमेट तर लागतातच ना. बिना दोन गॅमेटचं तर फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही. फर्टिलायझेशन के एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए, दोनों सेम है तो आइसोगैमी. गैमेट्स आर आइसोगैमेट्स. एग्जाम्पल इज क्लैडोफोरा, इट्स अ ग्रीन अलगा, यूनिसेलुलर. क्लैडोफोरा में गैमेट सेम है या डिफरंट है? सेम है. गैमेट सेम असतील मेल फीमेल तर त्याला काय म्हणायचं? क्या बोलने का? आइसोगैमेट्स. अब मामला ये है कि हेटेरोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स, हेटेरोगैमेट्स आपको मिलते हैं इन द केस ऑफ फ्यूकस, रेड अलगा. किस में मिलते हैं? फ्यूकस, रेड अलगा, फ्यूकस. आप फ्यूकस में देख सकते हैं गैमेट्स आर डिफरेंट. फीमेल गैमेट इज वेरी लार्ज, इट इज एग, एंड द मेल गैमेट इज वेरी स्मॉल, इट इज स्पर्म या मेल गैमेट या एंथ्रोजॉइड, आप ऐसा भी बोल सकते हैं. एंथेरोजॉइड. मेल गैमेट को एंथ्रोजॉइड या स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट को एग या ओहम बोलते हैं. बोलो मेल गैमेट को और में कौन से नाम है? एंथेरोजॉइड या फिर स्पर्म. जैसे कि देखो अलगी में मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड, ब्रायोफाइट में मेल गैमेट एंथ्रोजॉइड, तो टेरिडोफाइटा में उसको स्पर्म बोलते हैं.
मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं। एग, फीमेल गैमेट का नाम एग है, ज़्यादातर प्लांट्स में एग ही इस्तेमाल करते हैं। फिर एग आप देखेंगे आर्चिगोनियम में है। इन द केस ऑफ एग इज इन आर्चिगोनियम, इन द केस ऑफ ब्रायोफाइटा, इन द केस ऑफ टेरिडोफाइटा आर्चिगोनिया है। इनको आर्चियोफाइटा बोलते हैं। ऐसे प्लांट जिसके अंदर एग इज प्रेजेंट इन आर्चिगोनियम। व्हाट इज आर्चिगोनियम? फीमेल गैमेट कंटेनिंग स्ट्रक्चर। इन द लोअर प्लांट्स में फीमेल गैमेट ऐसा ओपन नहीं है, वो एक स्ट्रक्चर में है। उस स्ट्रक्चर का नाम है आर्चिगोनिया। दे आर कॉल्ड एज आर्चिगोनिएट्स और आर्चियोफाइटा। स्पर्मेटोफाइटा, टेचियोफाइटा, आर्चियोफाइटा, योर एम्ब्रियोफाइटा। ये प्लांटी किंगडम के 3, 4, 5 टर्म जरूर याद रखना। जरूरी नहीं कि पुस्तक में रेफरेंस हो, ये निचोड़ है हमारे अंडरस्टैंडिंग का कि भाई जिसको जो एम्ब्रियो बनाते मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो हमेशा मल्टी सेलुलर होता है। एम्ब्रियो बनाते तो एम्ब्रियोफाइटा है, स्पर्म बना मतलब सीड बनाते तो स्पर्मेटोफाइटा है, वेस्कुलर टिश्यू है तो ट्रेचियोफाइटा है, फीमेल गैमेट आर्चिगोनियम में है तो आर्चियोफाइटा है, बरोबर। मग दिस इज एग, दिस इज एंथ्रोजॉइड, मेल गैमेट फीमेल गैमेट। लेकिन आप देखेंगे कि इनके शेप में बहुत ज़्यादा डिफरेंस, साइज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फीमेल गैमेट, मेल गैमेट, बड़ा कौन है, छोटा कौन है? मेल गैमेट। तो गैमेट एक जैसे अलग अलग है, सेम है कि अलग अलग है? साइजेस में अलग अलग है। होमो आइसोगैमी है या हेट्रोगैमी है? हेट्रोगैमी है। हेट्रोगैमी का और एक हमारे पास एग्जाम्पल है हेटेरोगैमेट्स। और एक उदाहरण है हमारे पास, इन द केस ऑफ ह्यूमंस, होमो सैपियंस। होमो सैपियंस, इसमें देखेंगे कि दिस इज द एग, इट इज फीमेल गैमेट, ओहम, ओहम, एंड दिस इज द स्पर्म। दिस इज स्पर्म। बोथ आर यंग। अब इसमें मोटाइल कौन है? स्पर्म। इसको पूंछ दिख सकते हैं आपको, टेल। नॉन मोटाइल कौन है? एग। बड़ा कौन है? छोटा कौन है? साइज सेम है क्या? आइसोगैमेट है हेट्रोगैमेट? आइसोगैमेट है हेट्रोगैमेट? मयूरी, हेट्रोगैमेट्स। दिस इज द यू कैन से प्रेजेंट इन ह्यूमंस एंड बाकी बहुत सारे एनिमल्स, मैमल्स में ऐसा ही पैटर्न चलता है। ठीक है, कैसे भी हो गैमेट्स दो लगते हैं, मेल और उसके बाद उनका क्या होता? फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन। फर्टिलाइजेशन की जगह शायद फीमेल की बॉडी है या फिर शायद बॉडी के बाहर है। लोअर प्लांट्स में ऐसा हो सकता है। अब हम जाएंगे टुवर्ड्स द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ योर बॉडीज हैविंग सेक्स। सेक्सुअलिटी बोलते हैं उसको हम, वी कॉल इट एज अ सेक्सुअलिटी। कई बार होमोथैलस एंड हेटेरोथैलस, हाँ, होमोथैलस एंड हेटेरोथैलस, दे आर ऑल्सो द सेम गैमेट्स। मतलब एक स्ट्रक्चर पे दोनों गैमेट सेम बन रहे या एक स्ट्रक्चर पे दोनों गैमेट अलग अलग बन रहे, ये ऐसे भी पैटर्न्स हो सकते हैं। दिस कैन बी डिफरेंट इन द डिफरेंट प्लांट्स। ओके, एक जैसे गैमेट्स अगर बन रहे तो आइसोगैमेट्स से, अलग अलग गैमेट्स बन रहे तो हेट्रोगैमेट्स से, दैट इज हेट्रोगैमेट्स। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे। एक प्लांट पे, ओके, दोनों सेक्सेस की फ्लावर है, दैट प्लांट इज कॉल्ड एज मोनोसियस प्लांट।
मोनोसियस डायोसियस क्लियर करा. क्लियर द व्हाट इज मोनोसियस एंड व्हाट इज डायोसियस. ओके, एक प्लांट पे दो सेक्स के फ्लावर्स है. प्लांट कंटेनिंग फ्लावर्स ऑफ बोथ द सेक्सेस. Such plants are called as monoecious plants. Dioecious plants. So what do you mean by monoecious? Plant with flowers of both sexes, that is male flowers and female flowers. अब मेल फ्लावर किसको बोलते हैं? द फ्लावर विथ ओनली एंड्रोशियम, फक्त एंड्रोशियम. आता फक्त एंड्रोशियम जे एखाद्या फुलामध्ये असेल म्हणजे स्टेमन्स आहेत, तर दॅट फ्लावर इज कॉल्ड एज स्टॅमिनेट फ्लावर. फक्त अँड्रोशियमच आहे, मेल सेक्सच आहे, फक्त मेल फ्लावर, याच्यात फिमेल सेक्स नाही आहे. आणि त्याच झाडावर दुसरे फुलं आहेत, ओनली फीमेल फ्लावर, उसमें मेल सेक्स नहीं है. इट इज कॉल्ड एज पिस्टिलेट फ्लावर. पिस्टिलेट फ्लावर. ओके, so both these flowers are present on a single plant. Example, you can give the example as cucurbits. Example is cucurbita. काकड़ी, दोड़का, कारला, भोपड़ा, दूधी भोपड़ा, ये सब कुकुरबिट्स है. इनमें मेल और फीमेल फ्लावर दोनों एक साथ है. हेलो, मेल प्लस फीमेल. मेल फ्लावर स्टेमिनेट फ्लावर, फीमेल फ्लावर पिस्टिलेट फ्लावर. फ्रूट कौन से फ्लावर को लगेंगे? पिस्टिलेट को. फ्रूट किसको लगेंगे? पिस्टिलेट को, क्योंकि स्टेमिनेट के पास क्या है? सिर्फ एंड्रोशियम है. पिस्टिल किसके पास है? पिस्टिलेट के पास है. एक्चुअली दिस इज द वन पिस्टिल, द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी इज इक्वल टू वन पिस्टिल. सो ओवरी से फ्रूट बनता है ना, तो जो फीमेल फ्लावर होगा उसी को तो फूल आएंगे ना, सॉरी फ्रूट आएंगे ना. अब दूसरे किस्म के कुछ प्लांट्स होते हैं जिनको बोलते हैं डायोसियस प्लांट्स. डायोसियस बोले तो प्लांट विथ flowers of single sex. That is equal to unisexual plant. प्लांट यूनिसेक्सुअल है. क्यों? उसके ऊपर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, प्लांट ही यूनिसेक्सुअल बन गई. ऐसे प्लांट को बोलते हैं डायोसियस. दैट इज मेल प्लांट इज डिफरेंट. मेल प्लांट एंड फीमेल प्लांट आर डिफरेंट. मेल और फीमेल प्लांट्स अलग अलग है. मेल और फीमेल प्लांट्स कैसे है? अलग अलग है. सो एक्चुअली इट इज डायोसियस. जैसे कि एग्जाम्पल पपाया, डेट पाम. क्या मामला है कि पपाया और डेट पाम में भैया जिस पपाया को आपको फ्रूट दिखाई देते हैं वो पपाया फीमेल पपाया है. द पपाया टू विच यू कैन सी द क्या बोलेंगे उसको, फ्रूट्स आप उसको देख सकते हैं, फल बने वाले अगर आप उसको देख सकते हैं तो वो पपाया कौन सा पपाया है? इट्स अ फीमेल पपाया. मतलब इसके फ्लावर जो थे वो फीमेल फ्लावर्स थे. द फ्लावर्स वेर फीमेल फ्लावर्स. सो दिस इज अ फीमेल प्लांट. दिस इज नथिंग बट अ यू कैन से डायोसियस प्लांट. ये डायोसियस है. डायोसियस माने प्लांट विथ सिंगल सेक्स. मोनोसियस बोले तो प्लांट विथ टू सेक्स. प्लांट विथ टू सेक्स मोनोसियस, प्लांट विथ सिंगल सेक्स डायोसियस.
जो प्लांट विथ टू सेक्स है मतलब उसके ऊपर फूल दो सेक्स के है, मेल फ्लावर अलग है, फीमेल फ्लावर अलग है। मोनोसियस प्लांट तब भी बोलते हैं जब एक ही फूल में दो सेक्स है, तब तो भी वो प्लांट मोनोसियस हुई। या फिर प्लांट एक फूल दो सेक्स दो। हेलो, अरे कड़ा लेकिन नहीं। अब हिबिस्कस है, मोनोसियस बोलेंगे या डायोसियस बोलेंगे? मोनोसियस है। क्यों? उसके ऊपर जो फूल है उसमें दोनों सेक्स है, मेल एंड फीमेल। अब आप पकड़ो कुकुरबिटा को। कुकुरबिटा में, ये कुकुरबिटेसी फैमिली चाइनीज फैमिली है, बहुत बड़ी फैमिली है। काकड़ी, दोड़का, कारला, भोपड़ा, दूधी भोपड़ा, इनमें फ्लावर्स दो तरह के, मेल और फीमेल। फिर भी प्लांट मोनोसियस है, प्लांट बाइसेक्सुअल मोनोसियस है। ओके। अब एनिमल के मामले में यही केस, अगर एनिमल को हम लगाते हैं मोनोसियस डायोसियस, तो एनिमल्स को मोनोसियस डायोसियस बोलने की बजाय बाइसेक्सुअल यूनिसेक्सुअल बोलते हैं। अब जनरली जो एनिमल्स होते हैं वो यूनिसेक्सुअल होते हैं इन द केस ऑफ एनिमल्स। एनिमल्स जब बाइसेक्सुअल है, सच एनिमल इज कॉल्ड एज हर्मेफ्रोडाइट एनिमल। एनिमल विथ बोथ दी सेक्सेस, हर्मेफ्रोडाइट। हर्मेफ्रोडाइट एग्जाम्पल दे सकते हैं अर्ली, बहुत अर्ली केस के एनिमल, जैसे कि यू कैन से स्पॉन्जेस, सिलेंटेरेट्स, लीच, अर्थवर्म, ये सारे एनिमल कैसे? हर्मेफ्रोडाइट. व्हॉट इज हर्मेफ्रोडाइट? बायसेक्शुअल. याला मोनोसियस न म्हणता आम्ही हर्मेफ्रोडाइट म्हणालो. मोनोसियस ये टर्मिनोलॉजी प्लांट्स के मामले में लगाते हैं, प्लांट्स के मामले में हम ये टर्म लगाते हैं मोनोसियस. हेलो, मोनोसियस बोले तो बोलो कौन सी प्लांट? प्लांट विथ फ्लावर्स ऑफ बोथ सेक्स, या फिर वन फ्लावर टू सेक्स ऑन वन प्लांट. प्लांट के फूल दोनों सेक्स कंटेन करना मोनोसियस, या फिर प्लांट के ऊपर दो तरह के फूल रहना, एक मेल एक फीमेल, दोनों फ्लावर एक प्लांट पे है, वो भी मोनोसियस प्लांट है. एनिमल्स में दो सेक्स वाला एनिमल अगर है तो बाइसेक्सुअल एनिमल इज कॉल्ड हर्मेफ्रोडाइट एनिमल. कौन सा वाला एनिमल? हर्मेफ्रोडाइट. किसको बोलते हैं हर्मेफ्रोडाइट? द एनिमल विद बोथ दी सेक्सेस. मतलब वो एनिमल मेल और फीमेल गैमेट दोनों बनाता, मेल गैमेट भी बनाता, फीमेल गैमेट भी बनाता. दैट एनिमल इज कॉल्ड एज हर्मेफ्रोडाइट एनिमल. ऐसे एनिमल हमारे पास है अर्थवर्म, लीच, सिलेंटेरेट, स्पॉन्जेस वगैरह वगैरह. बाकी जो यूनिसेक्सुअल एनिमल है वो तो हम खुद है. यूनिसेक्सुअल तकरीबन सभी बाकी के यूनिसेक्सुअल से, सारे वर्टिब्रेट्स यूनिसेक्सुअल है. ऑल द वर्टिब्रेट्स आर यूनिसेक्सुअल. मछली या तो नर होगी नहीं तो मादा होगी, मछला नहीं तो मछली, बरोबर है. अगर मगरमच्छ है तो या तो नर होगी नहीं तो मादा होगी. ठीक वैसे कावड़ा कावड़ी, बगड़ा बगड़ी, चिमना चिमनी. हर मामले में कोबरा कोबरीन. कोबरा इज मेल, कोबरीन इज फीमेल. समझ गए ना? एनाकोंडा एनाकोंडा एनाकोंडिन, अजगरा अजगरीन. मतलब सब तरफ मेल और फीमेल दो अलग अलग मिलेंगे आपको. दिस इज नथिंग बट द यू कैन सी मोनोसियस, सॉरी डायोसियस नेचर. यूनिसेक्सुअल बोले तो डायोसियस एंड बाइसेक्सुअल बोले तो मोनोसियस. अब बाइसेक्सुअल को और में क्या बोलते? हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स. कौन से वाले एनिमल बोलो? हर्मेफ्रोडाइट एनिमल्स. बोले तो बाइसेक्सुअल एनिमल्स. एग्जाम्पल बोलो? स्पॉन्जेस, सिलेंटेरेट्स, लीच एंड अर्थ. हे कळलं का सांगा? पपया कोण आहे? डायोसियस है, मोनोसियस नहीं है. प्लांट विथ सिंगल सेक्स is called as dioecious. Plant with two sex
मोनोसियस, ठीक है। नाउ द गैमेट्स जब बनते हैं तो फर्टिलाइजेशन शुरू होता है, जब तक बनेंगे तब तक फर्टिलाइजेशन चलते रहता है, मतलब चाइल्ड प्रोडक्शन कंटिन्यू। और जब बंद हो जाता है तो गैमेट बंद हो जाते हैं, गैमेट शुरू, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू, गैमेट बंद, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बंद। तो इस हिसाब से एक आधे प्लांट या एनिमल की लाइफ को हम 3 स्टेजेस में बांटते हैं। एक आधे प्लांट या एनिमल की लाइफ जो है वो हम 3 स्टेजेस में बांटते हैं निखिल। कौन से 3 स्टेजेस? प्री फर्टिलाइजेशन स्टेज या प्री रिप्रोडक्टिव स्टेज, रिप्रोडक्टिव स्टेज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव स्टेज। कितने स्टेजेस में बांटा हमने? 3। कौन से वाले 3 बोलो जरा? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। 3 बोलो, कौन से? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। पोस्ट रिप्रोडक्टिव, प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब होता है गैमेट बनने से पहले की अवस्था। जैसे इंसान में 13 साल से पहले लड़की और 14 साल के पहले लड़का प्री रिप्रोडक्टिव अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? प्री रिप्रोडक्टिव। फिर 13 साल से लेकर के 45 साल तक और 14 से लेकर के 65 साल तक या 70 साल तक, इसको बोलेंगे रिप्रोडक्टिव स्टेज। और 70 के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव, या फीमेल में 45-50 साल के बाद पोस्ट रिप्रोडक्टिव। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में लाइफ के कितने हिस्से पड़े बंसोड़? 3 हिस्से पड़े। कितने हिस्से पड़े? 3 हिस्से पड़े। कौन से 3 हिस्से? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। बोलो, कौन से 3? प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव हिस्सा फ्रॉम बर्थ टू मैच्योरिटी, प्यूबर्टी। ओके, रिप्रोडक्टिव हिस्सा राइट फ्रॉम मैच्योरिटी टू, आएगी नहीं, स्टॉप ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड ये जहां से बंद हुआ वहां से मरने तक, स्टॉप रिप्रोडक्शन अप टू डेथ। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कंपलसरी है कि 3 अवस्थाएं जरूर आती है। कोई इस अवस्था में पूरी उम्र नहीं रहता। अब यह अवस्था सबको सबसे इंपॉर्टेंट अवस्था रहती है, सबसे खर्चा ज़्यादा होता है इस अवस्था में, क्योंकि इसके अंदर मियोसिस कंटिन्यू है। इसमें नो मियोसिस और इसमें भी नो मियोसिस या वेरी स्लो मियोसिस, स्लो और नो। कड़े लग रहे हैं, समझते ना आप? सो दिस इज एक्चुअली द पैटर्न ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मामला यहाँ ये बनता है कि अलगी है, फंजाई है, इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिना एम्ब्रियो वाला है। इनके गैमेट्स को, मेल गैमेट को हम या तो एंथेरोजोइड बोलते हैं या फिर स्पर्म बोलते हैं। खासतौर पे अलगी के और फंगस के मेल गैमेट्स को, हाँ, और आगे टेरिडोफाइटा में स्पर्म बोलते हैं। फीमेल गैमेट्स का नाम एग या ओहम पड़ता है, एग या फिर ओहम पड़ता है। ज़्यादातर मामले में फीमेल बॉडी के अंदर ही फर्टिलाइजेशन होता है, कभी कभार वो बॉडी के बाहर भी हो सकता है। ठीक, इट्स ओके। इसको